गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी रीडर से स्टडी करेंगे, है ना। हिंदी रीडर में जो है मैंने आपको चैप्टर 4 कराया था, मित्रता की दोस्ती क्या होती है, और चैप्टर 5 सही समय, ये आपको मैं नहीं कराऊंगी। आज हम करेंगे चैप्टर 6, मैं भी रक्तदान करूँगा। रक्तदान हम क्यों करते हैं? यदि किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम रक्तदान करते हैं, अपनी खुशी के लिए भी करते हैं। रक्तदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। इससे किसी को नया जीवन मिलता है ना। और रक्तदान करने से ये नहीं कि हमारे शरीर में जो है रक्त की कमी हो जाती है, ऐसा नहीं है। रक्त की पूर्ति जो है कुछ ही समय बाद पुनः पूरी हो जाती है ना। चलिए आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि रक्त की कमी से जो है कौन सा रोग होता है और हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए। पहले हम देखते हैं पाठ प्रवेश से। रक्तदान को महादान कहा जाता है। महादान का अर्थ है सबसे बड़ा दान कहा जाता है, क्योंकि इससे किसी को नया जीवन मिलता है। किसी को अपना रक्त देने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बल्कि शरीर पुनः शीघ्रता से रक्त बना लेता है। इसी वार्तालाप में रक्त के संबंध में ही जानकारी दी गई है, यानी कि यहाँ वार्तालाप है। वार्तालाप में देखिए मुख्य पात्र कौन कौन है। सुप्रिया यानी कि वो मम्मी है, मिताली वो मौसी है, ये नाम है, और ये आपस में रिश्ता है इनका। आकृति और वैभव ये दो बच्चे हैं, एक मम्मी है, एक मौसी है, और दो बच्चे हैं। चलिए देखते हैं। घर का ड्राइंग रूम एक दृश्य है। घर का ड्राइंग रूम, थकी थकी सी एक महिला दरवाजा खोलती है, एक अन्य महिला का प्रवेश, यानी कि एक महिला दरवाजा खोलती है और दूसरी महिला उसमें प्रवेश करती है। देखते हैं। मिताली, दीदी मैं 5 मिनट से दरवाजा खटखटा रही हूँ, आप खोल क्यों नहीं रही थी? सुप्रिया कहती है। अब मिताली कौन है? मौसी। और सुप्रिया कौन है? मम्मी। आओ आओ मिताली, कुछ नहीं, काम करके आजकल इतना थक जाती हूँ कि उठा ही नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में जो है किसी चीज की कमी थी। मिताली, दीदी आप और थकावट? मेरी फुर्तीली दीदी का ऐसा हाल कैसे? क्योंकि जो इंसान बहुत ही फुर्तीला होता है, तेजी से काम करता है, अचानक से वो कहे कि मुझे बहुत थकावट हो रही है या मुझे सांस फूल जाती है, मुझसे काम ज्यादा नहीं होता, तो इसका मतलब उसके शरीर में जो है कुछ ना कुछ चल रहा है। सुप्रिया, हाँ आजकल न तो भूख लगती है, न किसी काम में मन, और शरीर थका थका सा रहता है। कौन कह रही है ये सब? मिताली सुप्रिया को कह रही है। मिताली, दीदी कल अस्पताल आ जाना, मुझे लगता है कि आपको रक्त की कमी हो गई है। आपको रक्त की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं तो हम जो है उसके लिए ब्लड की जांच कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी है या किस चीज की कमी है। सुप्रिया, तुम डॉक्टरों को हर समय कुछ ना कुछ बीमारी ढूंढने की आदत होती है। अब सुप्रिया कौन है? सुप्रिया डॉक्टर है। आकृति आकर मौसी को गले मिलती है और प्रणाम करती है। आकृति, मौसी नमस्ते, हमारी तो सुनती नहीं, शायद आपकी मान ले। अब सुप्रिया कह रही, अरे बाबा करा लूंगी खून की जांच, तुम्हारी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। मेरी प्यारी बहन, अपनी बहन को बोल रही है, डॉक्टर जो ठहरी, पर थकावट से खून की कमी का रिश्ता मुझे समझ नहीं आया। सुबह घिया काटते हुए चाकू लग गया तो हरा घिया लाल हो गया। मिताली, दीदी मुझे लग रहा है कि कहीं आपको एनीमिया तो नहीं? आकृति, मौसी एनीमिया से क्या मतलब? मिताली, इसके लिए तुम्हें रक्त के बारे में विस्तार से जानना होगा। वैभव का आगमन, अब वैभव भी आ गया है। मिताली, आकृति, मौसी नमस्ते, हमारी तो सुनती नहीं, शायद आपकी मान ले। सुप्रिया, अरे बाबा करा लूंगी खून की जांच, तुम्हारी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। मेरी प्यारी बहन, डॉक्टर जो ठहरी। ये हो गया था बेटा हमारा। अब यहां से देखते हैं मिताली, यहाँ वैभव का आगमन। अब वैभव क्या कहता है? अरे वाह मौसी जी नमस्ते। मिताली, नमस्ते वैभव, कैसे हो तुम? वैभव कह रहा है, मैं ठीक हूँ मौसी। आप सभी आकृति को रक्त के बारे में कुछ बता रही थी। मिताली, हाँ सुनो, देखने में तुम्हें रक्त लाल द्रव्य के समान, द्रव्य होता है पदार्थ, के समान दिखता है,
किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी यानी कि बहुत ही बारीकी से देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। वैभव, यह भानुमति कौन मौसी जी? सुप्रिया, वैभव तुम चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो, सुनना है तो सुनो वरना जाओ यहाँ से। मिताली, रक्त के दो भाग होते हैं, एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, यानी कि वो प्लेट्स होती हैं जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। मौसी नेट खोलकर उन्हें दिखाती है। आकृति, मौसी ये तो बालूशाही जैसे लग रहे हैं। बालूशाही तो आपने देखी, एक मिठाई होती है। मिताली, हाँ ये लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह है। बीच में से दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। अब रक्त की जो ब्लड की जो एक बूंद होती है बेटा, इनमें उनकी संख्या कितनी होती है? लाखों के समान होती है। इसी कारण हमें रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। क्लियर बेटा? वैभव आश्चर्य से हैरानी होती है उसको, दिन रात काम करते हैं, रक्त क्या काम करेगा? अब वो एक क्वेश्चन करता है तो मिताली कहती है, सांस लेने पर हम जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, रक्त के ये कण उसी ऑक्सीजन के उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। हाँ एक बात और, इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो धीरे धीरे करके ये नष्ट हो जाते हैं। वैभव, फिर 4 महीने बाद क्या होता है? तो फिर 4 महीने में मरना पड़ेगा। मिताली मुस्कुराकर कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, यानी कि जो नष्ट होते हैं उनकी जगह ही नए कण बनने लगते हैं। आकृति, और नष्ट भी एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि आज कल कुछ उसके अगले दिन, है ना मौसी? यानी कि दिन प्रतिदिन इस तरह। मिताली बिल्कुल ठीक। और एक बात ध्यान से समझो, हड्डियों के बीच के भाग यानी कि मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोहा तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। अब जैसे एक फैक्ट्री में जो है कुछ बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में भी जो है इनकी जरूरत होती है। अब आकृति कहती है कच्चा माल यानी हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। जैसे कारखाने में जो है पहले कच्चे माल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में भी हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे आदि की आवश्यकता होती है। मिताली, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी मम्मी की तरह उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल पाता, इसलिए रक्त कण नहीं बन पाते। रक्त में इनकी कमी तो हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। वैभव, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बच सकते हैं हम? अब मिताली क्या कहती है, हाँ देखो वैभव, वैसे तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। पौष्टिक आहार की कमी भी एक बड़ा कारण है। यदि हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो एनीमिया की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है। इसके अलावा पेट में कीड़ों का होना भी एक कारण है। आकृति, पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं, क्या तुम जानती हो? अब आकृति कह रही है, कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूषित का मतलब होता है जो बिल्कुल बेकार हो, ना के बराबर, यानी कि जिसकी हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है, और वो जो है गंदे हो या सड़े हुए हो तो वो जो है हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हमें पूरी तरह सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करना चाहिए, यानी कि गंदे हाथों से भी हमें जो है भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व हमें अच्छी तरह से अपने हाथों की सफाई कर लेनी चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए, दूषित जल भी नहीं पीना चाहिए। मिताली, हाँ आकृति, इसके अलावा एक किस्म के कीड़े और होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर होते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे
त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज यानी कि सरल उपाय है कि शरीर के लिए हम शौचालय का ही उपयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। क्लियर? वैभव, मौसी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। आकृति, मौसी रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब वो एक क्वेश्चन पूछ रही है अपनी मौसी से। मौसी कहती है, मौसी कौन है? मिताली। सफेद कण रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, है ना। जो रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव होता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं बनाने देते हैं। यानी कि जो सफेद कण है वो हमारे शरीर की पूरी तरह से रक्षा करते हैं। यदि कुछ रोग हमारी बॉडी में लगना भी चाहे तो जो है वो उनका डटकर मुकाबला करते हैं और उनको हमारी बॉडी में अंदर नहीं जाने देते। आकृति और बिंबाणु मैंने अभी आपको बताया प्लेट्स होती हैं। मिताली, बिंबाणु चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। यानी कि जब हमारी चोट लग जाती है, ब्लड बहता है, तो वो जो है ब्लड को अधिक नहीं बहने देते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देता है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। देखो बेटा कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है, इसको आप एक बार और अपने आप ध्यान से पढ़ेंगे। चाय लेकर नौकरानी प्रवेश करती है। सुप्रिया, बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा मुंह को आराम दो, चाय पानी कुछ ले लो। अब मिताली क्या कहती है? मैं तुम्हारी तरह नहीं थकती हूँ, मेरी चिंता ना करो वैभव। हमारे अस्पताल में रक्तदान शिविर लगा हुआ है, कोई भी वहां जाकर रक्तदान कर सकता है, लेकिन रक्तदान करने की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 60 वर्ष तक निर्धारित की गई। यानी कि जो 18 से और 60 वर्ष के बीच की आयु के लोग हैं वो ही जो है रक्तदान कर सकते हैं। वैभव, अरे मौसी, रक्तदान की क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो ब्लड बैंक है ना। जब दादाजी बीमार थे तो ब्लड बैंक से ही रक्त लिया गया था। मिताली कहती है, बेटा लेकिन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार हो, इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। एक समय में बस 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। अब वैभव दुखी होकर कहता है, रक्तदान में कमजोरी आएगी तो? मेरी तो अगले सप्ताह परीक्षाएं हैं। मतलब उसे अपनी चिंता एकदम से हो गई है। अब मिताली क्या कहती है? रक्तदान से कमजोरी आएगी, यह सोच बिल्कुल निराधार है, यानी कि बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा शरीर इतने रक्त को कुछ ही दिनों में बना लेता है। ये नहीं कि हमने रक्तदान किया तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो गई, नहीं। कुछ दिन बाद ही जितना रक्त हमने दिया है उतने की ही पूर्ति हमारे बॉडी में दोबारा हो जाती है। आकृति, गर्वपूर्वक, बिल्कुल ठीक। यदि हमारा कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। उसे बहुत खुशी हुई इस बात की। वैभव, तो मम्मी को ही हमारा रक्त चढ़ा दो ना। अब मिताली क्या कहती है? नहीं बेटा, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे आपका बी पॉजिटिव है और यदि हमें किसी को ब्लड देना है, मतलब किसी को ब्लड की जरूरत है, तो बेटा उसे भी हम बी पॉजिटिव वाला ही ब्लड देंगे, हम उसको ए या ओ वाला ब्लड नहीं देंगे। अब आकृति क्या कहती है? धन्यवाद मौसी, आज आपने कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई। मैंने तो सोचा है कि मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर ही बनूंगी। जब सब हंसते हैं, फोन की घंटी बजती है, मौसी बात करती है। मिताली, अरे बस अभी आई सुप्रिया से, दीदी अस्पताल में मेरी जरूरत पड़ गई, आप कल सुबह ही आकृति के साथ आ जाना।
आपके कुछ टेस्ट कराने हैं। अब मिताली किसको बोल रही है? अपनी बहन सुप्रिया को बोल रही है। सुप्रिया क्या कह रही है? हाँ आ जाऊंगी, जरूर आऊंगी। वैभव जोर से, मौसी मैं भी आऊंगा रक्तदान करने। सब खड़े होते हैं, मौसी बाय बाय करके निकल जाती है। अब बेटा हमें इस चैप्टर से काफ़ी बातें सीखने को मिली हैं कि जो हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं वाइट और रेड, वो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, हमें ब्लड क्यों दान करना चाहिए और किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड दिया जाता है, ये सब बातें हमने इस चैप्टर के माध्यम से जानी है। अब बेटा इसके जो शब्द अर्थ हैं वो आप बुक से ही देख करके करेंगे, मैंने नहीं लिखे हैं। अब इसके आप क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एनीमिया किसे कहते हैं और यह बीमारी क्यों होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रक्त में बिंबाणु की कमी को एनीमिया कहते हैं। इसमें शरीर में रक्त कण नहीं बनते। जब रक्त कण नहीं बनते तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है। पौष्टिक आहार की कमी के कारण यह बीमारी होती है। आंसर क्लियर? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कीड़े किस तरह पेट में पहुंचते हैं, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये मैंने अभी आपको बताया, दूषित जल से और दूषित खाद्य पदार्थ से। चलिए देखते हैं। कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के साथ शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। इनसे बचने के लिए हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए तथा खाने से पूर्व अपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पौष्टिक आहार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पौष्टिक आहार? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि संतुलित मात्रा में पौष्टिक आहार होता है। यानी कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि संतुलित मात्रा में लेना पौष्टिक आहार होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर बिंबाणु रक्त को किस प्रकार रोकते हैं? चोट लगने पर बिंबाणु रक्त को किस प्रकार रोकते हैं? देखिए, प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में एक जाला सा बुन लेता है ना? बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं। इससे दरार भर जाती है, यानी कि जो फट जाती है, अभी ऊपर जो आया कट फट जाती है, तो जब वो चिपक जाते हैं तो दरार जो है भर जाती है और रक्त का बहना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदान करने वाले व्यक्ति का कितना रक्त लिया जाता है तथा इसकी पूर्ति कैसे होती है? अब देखिए आंसर, रक्तदान करने वाले व्यक्ति का 30 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। हमारा शरीर इसे कुछ ही दिनों में बना लेता है। क्लियर हो गए ये क्वेश्चन? अब बेटा नीचे इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? पौष्टिक आहार की कमी भी एनीमिया का एक कारण है। सेकंड, हमें पूरी तरह सफाई से बनाए गए क्या खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। नेक्स्ट है गया नंबर, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तो सफेद कण डटकर उनका मुकाबला करते हैं, यानी कि उन रोगाणु को वो अंदर हमारी बॉडी में नहीं आने देते हैं। कौन? सफेद कण। अब नेक्स्ट, बिंबाणु चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती। क्लियर? अब यहां इसके पीछे एक एक्सरसाइज हो रहा है बेटा, किसने किससे कहा, मतलब कौन सी बात किसने किससे कही है। नंबर का, इसे सूक्ष्मदर्शी से देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। ये डॉक्टर मिताली ने किससे कही है? वैभव से। फिर है, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। ये भी डॉक्टर मिताली ने किससे कही है? वैभव से। इसको भी आप जो है अपनी नोटबुक में ही करेंगे। क्लियर? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है बेटा। ओके बेटा, और यदि कुछ समझ ना आए तो दोबारा आप पूछ सकते हैं।